क्या हमारे स्वर्गीय प्रियजन भी हमें याद करके वैसे ही दुखी होते हैं जैसे कि आप यहाँ अपने स्वर्गीय प्रियजनों को याद करके दुखी होते हैं? और जब जब आप उन्हें याद करते हैं, क्या आपकी यादें उन तक पहुँचती हैं? क्या आपकी भावनाएं, आप जो उनके विषय में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या वो उन तक पहुँचता है? जैसे इस धरती पर जब किसी का कोई प्रियजन चला जाता है तो सबका व्यवहार अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, किसी का दुख सालों ख़त्म नहीं होता, कोई कुछ दिनों या महीनों में ही एक सामान्य अवस्था में आ जाता है, और कोई बहुत जल्दी मृत्यु के समय पर भी बहुत शांत रहता है और इस चीज़ को ठीक है, ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है मानकर आसानी से उस अवस्था को पार कर लेता है। हम सब इस सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जिस तरीके से हम इस धरती पर हैं, हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसी हमारे विचारधारा है, जैसे हमारे संस्कार हैं, जो हमने इस जन्म में सीखा है या जो हमने जन्मों जन्मों में सीखा है, जो हमारी आत्मा का स्तर है, उसके मुताबिक हम रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल यही बात आपके स्वर्गीय प्रियजन पर भी लागू होती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे हम यहाँ धरती पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, इसी तरह से मृत्यु के बाद की अवस्था में, क्योंकि सोल क्या है, वो भी तो अभी कुछ वक्त पहले वो भी तो एक मनुष्य रूप में देह के अंदर थी ना। तो जैसे वो अलग अलग तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे वो भी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। कुछ सोल्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को बहुत आसानी से, क्योंकि उन्हें याद आता है, वो एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह सब कुछ देखती हैं, अपने इस जन्म को देखते हैं, उसकी पूरी रील देखते हैं, और कभी कभी अपने पिछले जन्मों को भी अपनी मृत्यु के समय में देखते हैं। तो उनके लिए देह का त्याग बहुत ही एक प्रकृति का नियम है, बहुत ही सामान्य अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनेकों जन्म लिए हैं, अनेकों जीवन जिए हैं और अनेकों बार शरीर धारण किए हैं, अनेकों बार शरीर को छोड़ा है। तो ये उनके लिए कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो बहुत शांत तरीके से अपने शरीर को छोड़ पाते हैं। विशेष तौर पर अगर वो अपनी आयु पूरी करके गए हैं, पीछे बच्चों को, घर की जिम्मेवारियों को पूरा करके गए हैं, तो ऐसा खास तौर पर होता है कि वो आसानी से अपने शरीर को छोड़ पाते हैं और अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो व्यक्ति छोटी आयु में चले जाते हैं, क्या उनको देह त्याग करने वक्त बहुत दिक्कत होती है या उनको मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो देह है वो तो एक कपड़ा है ना, उसकी आयु कितनी भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, 50, 100 साल कितनी भी हो सकती है, लेकिन सोल तो पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा करके आई है। एक आत्मा की आयु कितनी है वो तो आप नहीं जानते हैं ना। इसलिए अगर एक 25, 30, 40 साल का व्यक्ति भी असमय अपने शरीर को छोड़ रहा है, तो अगर वो एक मैच्योर सोल है तो हो सकता है वो बहुत शांत अवस्था में अपने शरीर को त्यागे। और इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि यदि कोई 80 साल का, 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपने शरीर का त्याग कर रहा है, तो वो अपने शरीर को छोड़ते वक्त दिक्कत महसूस करे, क्योंकि उसे देह से ज़्यादा अटैचमेंट है, चाहे उसने आयु पूरी करी है फिर भी। और अगर हमारा कोई प्रियजन पीछे कुछ काम, कुछ चाहते बाकी छोड़ कर गया है, कुछ वो करना चाहता था, किसी जगह पर जाना चाहता था, कुछ हासिल करना चाहता था, कुछ घर बनवाना चाहता था, ऐसा कोई भी अपनी चाहत अधूरी छोड़ कर गया है, तब तो और भी ज़्यादा ये फीलिंग हमारे मन में होती है कि उसका ये काम अधूरा रह गया। बच्चे छोटे थे, उनको पालन पोषण करने की इच्छा थी, उनके विवाह देखने की इच्छा थी, उनका कैरियर देखने की इच्छा थी, घर बनाने की इच्छा थी। तो अब हमारे स्वर्गीय प्रियजन भावनात्मक रूप से किस रूप में होंगे? तो यहाँ पर एक चीज़ को हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मृत्यु के बाद जब एक आत्मा अपने मार्गदर्शक का हाथ थामकर आगे बढ़ जाती है, तो जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद स्थितियाँ क्या होंगी, इस स्थिति से भी जो आत्मा है जिसने ऐसे में शरीर छोड़ दिया है उसको रूबरू कराती हैं। यहाँ पर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक केस का जिक्र करना चाहूँगी, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो कि
पूरा जीवन बहुत निर्धन अवस्था में रहा। उसके 3 बच्चे थे, एक पत्नी थी और धन बिल्कुल नहीं था घर में, बहुत मुश्किल से जीवन यापन हो रहा था। उसकी एक बीमारी से मृत्यु होती है। तो मृत्यु के बाद वो बहुत दुखी अवस्था में था, क्योंकि एक तो उसकी ऐसे में मृत्यु थी और ऊपर से उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि पीछे कुछ भी नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी एक पत्नी है और कोई सहारा नहीं है, धन नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब वो पीछे से कैसे जीवन यापन करेंगे। और जब वो अपने मार्गदर्शक से ये शिकायत करता है कि ये आपने क्या किया, क्या ये आपका न्याय है, अब क्या होगा मेरे परिवार का, मेरे 3 बच्चों का, वो तो पहले ही रोटी नहीं थी मेरे पास, मैं पहले ही कुछ नहीं कर सकता था, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपने ऐसा क्यों किया। तो इस पर उसके मार्गदर्शक ने उसे आने वाले कल के दृश्य दिखाए, जो लगभग 10-15 साल बाद उसके परिवार की स्थिति होने वाली है, उस स्थिति से उसे सामना कराया। उसे दिखाया कि 15 साल बाद उसके बच्चे किस अवस्था में होंगे, उसकी पत्नी किस अवस्था में होगी। और उसने देखा कि 10 साल बाद, 15 साल बाद उसके बच्चे और उसकी पत्नी एक ठीक ठाक अवस्था में है, घर पर हैं और उसकी मृत्यु के बाद पत्नी के भाई के द्वारा उन्हें सहारा दिया गया है। पत्नी ने कहीं छोटा मोटा जीवन यापन करने के लिए कार्य स्टार्ट किया है और जल्दी ही बच्चे भी घर की परिस्थितियाँ देखकर सेटल हो गए हैं और बहुत जल्दी 10 से 15 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने जीवन के हालातों को बहुत सुधार लिया है। ये स्थिति देखकर आत्मा ने बहुत एक शांति महसूस करी और वो इजीली आगे बढ़ पाई। तो अब आप इस धरती पर हैं, आपके लिए तो आप इस शरीर में हैं, सब कुछ छुपा हुआ है, कुछ भी आपके सामने नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए तो मृत्यु के बाद की दुनिया एक रहस्यमय दुनिया है ना। कैसे एक रहस्यमय अनजानी सी दुनिया में आपका प्रियजन चला गया, इस बात से आप दुखी हैं। लेकिन आपका प्रियजन जो अपने मार्गदर्शक के साथ है, जो उसे उसके आने वाला कल दिखा रहा है, उसके घर के हालात, उसका पास्ट, उसके जन्मों के कर्म, उसके पूरे जीवन की साइकिल में जो उसने किया है, वो सब कुछ जो उसके जीवन का लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए वो गया था, वो सब कुछ जब उसके सामने आता है और ख़ास तौर पर मृत्यु के फ़ौरन बाद एक ऐसी जिन आत्माओं को हीलिंग की ज़रूरत होती है, उन आत्माओं को हीलिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष स्थान होता है, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हीलिंग का एक स्थान होता है जिसमें आत्माओं को एक सकारात्मक ऊर्जा से, जिसमें मतलब इस चीज़ का भी मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल में वर्णन किया था। और इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो अगर आपने जीवात्मा जगत के नियम बुक पढ़ी है तो उसमें भी ये चीज़ क्लियर की गई है कि रतु और विस्पी ने बताया कि किस तरीके से रतु ये कार्य को अंजाम दे रहे थे। जो ऐसे में जिनकी मृत्यु होती है, जो सोल वर्ल्ड में आते हैं और दुखी होते हैं, उनकी सोल को राहत पहुंचाने का कार्य रतु करते थे। तो इसी तरह से एक स्थान होता है जहाँ पर उन आत्माओं को जिन्हें हीलिंग की आवश्यकता होती है, ख़ास तौर पर ऐसी आत्माएं जो प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, जो देह से बहुत अटैच होती हैं, जो फैमिली से बहुत अटैच होती हैं, कुछ ना कुछ जिनके साथ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, उनको उस हीलिंग वाले स्थान से गुजारा जाता है ताकि वो उन यादों से, उन परिस्थितियों से बाहर निकलें और अपनी यात्रा पे आगे बढ़ें। तो यकीन मानिए, आप अकेले हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सही गाइड करने वाले कोई व्यक्ति आपके आसपास ना हो सकता है कि आपके आसपास इस तरह के लोग हों, इस तरह के धार्मिक व्यक्तित्व वाले लोग हों जो आपको गलत गाइडेंस दे रहे हों, जो आपके दुख को बढ़ावा देने की वजह बन रहे हों, क्योंकि ऐसा होता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ऐसा होता है। जाने क्या क्या भ्रांतियाँ फैली हैं समाज में, तो वो सब भ्रांतियों की वजह से ऐसा होता है कि जिसका कोई प्रियजन चला जाता है, वो बजाय उसको शांति मिले, उसको कुछ वो आगे बढ़ पाए, इस तरह की बातें की जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें करके उसे डराया जाता है कि वो और भी ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। लेकिन अब हम जो रिसर्च के माध्यम से, तथ्यों के आधार पर जो ये जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि एक नहीं, पता नहीं कितने लोगों के ये अनुभव हैं, एक के नहीं है। अगर एक का हो ना तो आप कल्पना कह के साइड में कर सकते हैं, लेकिन जब हज़ारों लोगों के एक ही जैसे एक्सपीरियंस होते हैं तो आप उसे कल्पना कह के साइड में नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आज आप इस बात को समझते हैं कि आपके स्वर्गीय प्रियजन वो आपसे ज़्यादा हीलिंग की अवस्था में है, वो आपसे ज़्यादा
एक शांति की अवस्था में हैं, क्योंकि उनके साथ उनका मार्गदर्शक है जो उनको सही गाइडेंस दे रहा है। उनके पास एक पूरा सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ प्रोसेस है जिससे उनकी हीलिंग हो रही है। आपके पास नहीं है। आपके आसपास ऐसे लोग बहुत विरले कोई होंगे जो आपको सही तरीके से गाइड करके इस दुख से बाहर निकाल सकें। इसके अलावा और भी ढेरों सवाल हमारे मन में होते हैं जिनको मैं आगे की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो के पिछले भाग का और अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में तथ्यों पर आधारित जानकारी चाहते हैं तो एक बार मेरे फर्स्ट चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त